नमस्कार साथियों, माय एग्जाम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों अभी तक आपने परसेंटेज के 4 वीडियो लगभग पढ़ लिए हैं और इन 4 वीडियो में लगभग आपके टॉपिक जो आपके बनते हैं क्वेश्चन जो टाइप बन सकते हैं वो कराए गए हैं। कुछ अभी टाइप बचे हैं, जैसे आपको परीक्षा संबंधी क्वेश्चन हो गए या कुछ विविध क्वेश्चन आ जाते हैं, उन टाइप के क्वेश्चन अभी हम आज आपको करवाएंगे। और आज से टॉपिक के आपके लगभग सारे टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे और फिर आप परसेंटेज कहीं से भी कोई क्वेश्चन आप लगाइएगा, आराम से आपका क्वेश्चन लग रहा होगा। ठीक, बस आपको क्या करना, सारी क्लासें बहुत अच्छे ढंग से देखनी। जब अच्छे ढंग से आप देख लेंगे तो आपको हर टाइप और हर एक टाइप का अच्छे से अच्छा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन या टाइप में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करिएगा, कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रही हो आप बिल्कुल बताइएगा, आपको बिल्कुल सोल्यूशन का बताया जाएगा, कंफर्म। तो बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। तो चलते हैं, आज मिलते हैं अपने सेशन में। आज ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रखा है। चलिए मिलते हैं अपने सेशन क्लास में। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, बोला कि एक परीक्षा में, ध्यान देखिएगा क्या बोला, एक परीक्षा में जिसका पूर्णांक 500 का, मतलब एक परीक्षा है उसका पूर्णांक कितने का, 500 का, जिसमें ए को बी से 15%, मतलब एक लड़का ए है और एक बी है, ए को बी से 15% नंबर अधिक मिल रहा है, बी को सी से 25% ज्यादा, जो बी है वो सी से 25% ज्यादा ला रहा है, और सी को डी की तुलना में 20% कम प्राप्त हुए, और सी को डी से 20% कम प्राप्त हुए। क्या ये बोला गया, यदि डी को 400 अंक प्राप्त हुए, और ये भी होता है कि डी को कितना मिल रहा है, डी को 400 अंक प्राप्त हुए, तो पूर्णांक का कितना प्रतिशत, तो पूर्णांक का कितना प्रतिशत ए द्वारा प्राप्त किया गया, कंफर्म। तो सवाल अच्छे देखते ध्यान से। पूर्णांक हमें बता रखा कितना, 500 का। व्यक्ति कितने, ध्यान से, व्यक्ति एक तो ए व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति कौन है, बी है, तीसरा है सी, और चौथा व्यक्ति कौन है, डी। क्या ये हमको बताया गया। सबसे पहला काम, ए को बी से कितना परसेंट, 15% अधिक अंक। देखिए ए को बी से 15% अधिक अंक मिल रहे हैं, ध्यान देखिएगा। तो अगर बी को हमने मान लिया 100 अंक मिल रहे हैं, कितना मिल रहा है 100, तो इसको कितना मिलेगा, 115 मिलेगा। क्या ही बोलेगा। या आप इनकी फ्रैक्शन वैल्यूज कर लेते हैं, यहाँ देख लीजिए ध्यान से, एक बार फिर से इनकी फ्रैक्शन वैल्यूज आपको करा दिखाते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक, बोला गया ए को बी से 15% ज्यादा, हम यहाँ लिख रहे हैं साइड में, ए को बी से 15% ज्यादा, अगर बी को मिल रहा है 100 तो इसको मिलेगा 115। क्या मिलेगा। अगर इनका रेशियो अगर आप निकालेंगे तो 5 काटिए, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 3 15, क्या रेशियो निकल गया, 23:20। आगे बोला बी को सी से, एक लाइन और रखी, बी को सी से, बी को सी से मिलना, और कितना ज्यादा मिल रहा है, बी को सी से 25% अधिक अंक। अगर बी को मिला, अगर सी को मिल रहा है 100 नंबर तो इसको मिलेगा 125, क्योंकि अधिक मिल रहा है, कंफर्म बात। तो 25 चको 100 और 25 पंचे 125, क्या 5:4 हो गया। आगे देखिए, आगे बोल रहा है सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। जो सी है, सी को डी की तुलना में 20% कम अंक। अगर डी को मिल रहा है 100 तो सी को मिल रहा है 80। ठीक है, आप देखेंगे 20 चको 80 और ये 20 पंचे 100, कंफर्म होगा। अब आप देखिए एक जगह ए को मिल रहा है 23 रुपए, ठीक है, यानी 23 अंक, बी को मिल रहा है 20 अंक। देखो बी के यहाँ 20 है, यहाँ 5 है, सी के यहाँ भी 4 है, यहाँ 4, तो सी का अंक तो बराबर। ठीक है, तो अब देखो रेशियो कैसे बराबर करते हैं, ध्यान रखिए। आप यहाँ रखेंगे ए, यहाँ रखेंगे बी, यहाँ रखेंगे सी, और यहाँ रखेंगे डी। देखिए पहले ए को मिल रहा 23 रुपए यानी 23 अंक, बी को कितना मिल रहा 20 अंक, कंफर्म। दोबारा बी को कितना मिल रहा 5 अंक, तो आप यहाँ रखिए 5 अंक, और सी को कितना मिल रहा 4 अंक, तो आप यहाँ रखेंगे 4 अंक। ठीक है, यहाँ देखिए अगली लाइन में सी को कितना मिल रहा 4 अंक और डी को कितना मिल रहा 5 अंक। क्या मेरे पास इधर रखा है। ठीक, इनका रेशियो बराबर करना, आप चाहे वैसे बराबर करें चाहे तो ऐसे बराबर करें। या आप एक तरीका कर सकते थे कि यहाँ 20 है तो यहाँ पे 4 का गुणा करा लो। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ देखा जाए, क्योंकि सी के अंक तो बराबर है, बी का रेशियो बराबर करना, तो क्या इसमें हम क्या कर ले, 4 का मल्टीपल करा दें। तो 4 का मल्टीपल जब दोनों होगा तो आप देखेंगे तो 4 चको 16, तो 4 का मल्टीपल कहाँ होगा, यहाँ पर भी होगा। तो आप देखेंगे जो रेशियो निकल के आएगा 5 चको 20 निकल के आएगा, ये कितना निकला 4 चको 16 निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे सी का कितना 4 चको 16 निकल के जाएगा, और डी का कितना निकलेगा 4 पंचे 20 निकल के जाएगा। तो वैल्यू क्या बराबर होगी मेरे पास, यानी देखो अगर चाहे तो आप ऐसे निकालो, यहाँ क्या आएगा, ये 20 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा, ये 20 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा, ये 4 आ जाएगा, यहाँ वैल्यू क्या आएगी, ये 5 आ जाएगी, यहाँ वैल्यू क्या आएगी 4 आ जाएगी, और यहाँ वैल्यू क्या आएगी 4। मतलब जो खाली अंक उनको उतार देना। ठीक, अगर आप इनका जब गुणा उड़ा कराएंगे तब भी वैल्यू वही निकल जाएगी। आप देखिए ध्यान से, अगर हम देखें तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 23 इंटू कितना है 5 चको 20, ये वैल्यू देखेंगे कितना आएगा, ये 20 तो पहले था, इंटू 5 चको 20 आ जाएगा।
ये देखेंगे कितना आएगा, 20 तो पहले था और इंटू कितना 4 चुका 16 आ चुका है। ये देखेंगे कितना आएगा, 20 तो पहले था और 4 पंचे 20 आ गया। तो आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पर क्या एक 20 से एक 20 एक 20 और एक 20 कैंसिल। तो देखिए मेरे पास कितना 23 आ रहा, क्या ए का मान 23 था, बी का मान 40 तो क्या सॉरी बी का मान 20 तो क्या बी का मान 20 ही था। सी का मान कितना आ रहा, सी का मान देखिए 4 चुको 16, सी का मान 16 देखिए सी का मान 16 यहाँ भी आया था और डी का मान 20 तो क्या डी का मान देखो 20 आया था। कंफर्म। तो रेशियो कैसे भी आपको बराबर करना, आपको बराबर करना आना चाहिए। कंफर्म, रेशियो आपको बराबर करना आना चाहिए। हमें दो तरीके से आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो तरीके से अच्छे से बता दिया। तो आप देखिए रेशियो को बराबर करना आप सभी को आ गया सबसे पहला काम। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं यहाँ कितना बचा, ये 23 बचा है, यहाँ कितना बच रहा है, ये 20 बच रहा है, यहाँ कितना बचा है 16 बचा है और यहाँ कितना बचा 20 बचा है। बोल रहा है कि डी को कितने अंक मिल रहे हैं, डी को 400 अंक मिले, मेरे हिसाब से डी को कितना मिल रहा है 20 अंक, तो क्या 20 बराबर 400 के हो जाएगा। तो आप देखेंगे एक की वैल्यू क्या निकल जाएगी, तो आप कहेंगे एक की वैल्यू निकल जाएगी 0 0 यानी कितनी आएगी, क्या 20 निकल जाएगी। अगर एक की वैल्यू 20 निकल के आ गई तो आपसे देखिए क्या बोला गया, अगर एक की वैल्यू 20 निकल के हमारे पास आ गई है तो बोला एक को कितने अंक मिले, तो आप एक को जरा देखेंगे तो 20 क्या कराइए गुणा, तो 23 दूनी 46 क्या 460 अंक मिल होंगे, यानी जो ए को अंक मिले कितने मिले 460 अंक। कंफर्म। तो बोला क्या, तो पूर्णांक का कितना प्रतिशत ए द्वारा प्राप्त किया गया, तो आप देखिए ए को कितना परसेंट प्राप्त हो रहा, ध्यान देखिए ए को नंबर प्राप्त हो रहे हैं 460, कितने में से प्राप्त हो रहे हैं, तो आप कहेंगे कितने में से प्राप्त, पूर्णांक आपको बोला गया कितना 500 का। ध्यान देखिए जो पूर्णांक आपको दे रखा है वो बोला गया है 500 का, क्या पूर्णांक 500 का आपको दे रखा, तो ये 460 प्राप्त हो रहा कितने में से 500 में से, तो 100 पर कितना, तो आप देखेंगे 2 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या 5 से काटेंगे, 5 ने 45 और 5 दूनी 10 कितना आएगा 92%, यानी कि जो पूर्णांक का जो प्राप्त हो रहा हमको कितना प्राप्त हो रहा 92% प्राप्त हो रहा। कंफर्म हुआ सभी को। बोला गया था ए बी सी डी 4 व्यक्ति हैं, ए को बी से कितना नंबर ज्यादा मिल रहा है 15 नंबर 15% ज्यादा, बी को सी से 25% ज्यादा और सी को डी से 20% कम। क्या वही सारी चीजें लिखी गई, जो रेशियो आपने पहले लिखा उस सबको उठा के यहाँ पर रख दीजिए और वैल्यू क्या करिए बराबर करिए। फिर देखिए डी को मेरे हिसाब से मिल रहा है 20 अंक और सवाल हिसाब से 400, एक की वैल्यू 20, अगर एक की वैल्यू 20 के बराबर तो ए को अंक है तो 23 दूनी 60 यानी 460, एक को जो नंबर मिल रहे 460 मिल रहे, एक को 460 नंबर मिल रहे किस में से 500 में से, तो 100 पर कितना कितना आ गया 92%। कंफर्म हुआ सभी सवाल, बढ़िया लेवल सवाल था। अच्छा आप लिख लीजिए इसको इंपॉर्टेंट डाल के मस्त, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले, ध्यान से एक परीक्षा में बोला गया, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों में से 65% लड़के थे, कितने लड़के थे, बोला कि 65% क्या हमारे पास लड़के हैं, 28% लड़के और 16% लड़कियां क्या हो गई अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गई। क्या बोला गया फेल हो गए। 720 लड़के क्या हुए भाई पास हुए, तो कितनी लड़कियां पास हुई, तो आपसे क्या पूछा बस इस पे ध्यान रखिए, आपसे पूछा गया पास होने, पास होने बोला गया, अगर पास होने की बात बोली तो हम पास होना ही निकालेंगे। कंफर्म हुआ। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों में से 65% लड़के थे, ध्यान देखिए हमने वाले टोटल छात्र हमारे पास टोटल स्टूडेंट, क्या बोला जो टोटल स्टूडेंट होने वाले कितने हैं 100 हैं। अब इन 100 में से भाई कितना बॉयज और गर्ल्स दोनों होंगी, क्या होंगी, यहाँ तो बॉयज होंगे आपके और यहाँ क्या होंगे गर्ल्स होंगी। बोला 65% लड़के थे, अगर 65% लड़के हैं तो 100 का 65% क्या 65 आया, तो बची हुई 35% क्या हो जाएंगी लड़कियां हो जाएंगी और 100 का 35 क्या हो जाएगी 35 लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है। 28% लड़के और 16% लड़कियां फेल हो गई, तो अगर ये फेल हुए तो फेल से मतलब है क्या, अगर समय पास दे रखा तो पास ही निकालेंगे, ठीक है, तो फेल से कोई लेना देना हमको नहीं है, ठीक है। तो देखिए लड़के कितने, लड़के टोटल हैं कितने 65, ध्यान से लड़के टोटल हैं 65 और 65 में कितना बोला 28% लड़के है, यानी इसका भी 28% लड़के ही पास हो रहे हैं, जो पास हो रहे हैं, ध्यान देखिए कितना हो रहा है जो पास हो रहे हैं 28% लड़के पास हो रहे हैं। कंफर्म, ठीक है। और 16% लड़कियां क्या हो गई फेल हो गए, सॉरी 28% लड़के ये तो फेल हो गए, ठीक है। ध्यान देखिए अगर 28% आपके फेल हुए तो पास कितने हुए, इस बात ध्यान देखिए, अगर 28% आपके फेल हो गए तो आप बताइए क्या 72% जो होंगे वो आपके पास होंगे, क्या कंफर्म हुई। 100 से 28% हटाए कितना है 72। 16% लड़कियां कैसे हो रही हैं, लड़कियां कितनी टोटल ये हैं, इनमें से भैया कितना पास होंगे आपके यहाँ दिखते हैं पास, तो हमें बोला गया फेल, तो फेल कितनी हुई, अगर 16% फेल हो गई है तो पास कितनी होंगी, क्या 84% पास हुई होंगी। कंफर्म हुई लाइन। अब देखिए 700 और 702 लड़के पास हुए भैया, हमारे साथ पास कितना हो रहा है 65 का
आप निकालेंगे 72% डिवाइड करेंगे 100 और बड़ा कितना आएगा क्या 702 क्या आ जाएगा, क्या बोला गया 702। अगर यहाँ से आप निकालो 5 डिवाइड करिए, 5 एक कम 5 और 5 3 15 क्या बचे, और 5 दूनी 10 क्या ही आएगा। क्या अभी भी कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 से 2 एक कम 2, 2 से काट दो 2 3 6 और 2 6 12। क्या हमारे पास ये वैल्यू 13 से कटेगी, 13 बचे 65 तो 7 बच गया 72 तो कटेगा नहीं भाई, ठीक है। लेकिन हमारे पास किससे कट रहा है, हम काट सकते हैं इसको 4 से कटेगा नहीं, 4 से 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 से काटेंगे तो आप देखेंगे 2 3 6, 2 पंचे 10 और 2 एक कम 2 क्या वैल्यू आ रही, ठीक है। 18 3 दूनी 36 होता तो वैल्यू तो डिवाइड होगी, तो अगर एक का मान यहाँ से निकाला तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 351 इंटू में 10, ठीक है। देखिए ये वैल्यू 10 में और डिवाइड क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा 13 इंटू 18 क्या ये आएगा। क्या 13 5 डिवाइड होता तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, तो आप कहेंगे 9 13 7 91। देखिए 13 दूनी 26 कितना बच गया हमारे पास, तो आप कहेंगे 9 बच रहा होगा, 13 7 91। क्या 9 से कट रहा, 9 दूनी 18 और 9 तियां 27 और 2 पंचे 10 तो 5 तियों कितना आ गया 15, यानी एक का मान कितना आ गया 15। अगर एक की वैल्यू 15 हमारे पास आ चुकी है, कितनी आ गई, अगर एक की वैल्यू 15 आई है तो ध्यान से देखिएगा उत्तीर्ण हुए तो कितनी लड़कियां उत्तीर्ण हुई, आपसे पूछा गया अगर एक की वैल्यू, तो आप देखेंगे यहाँ पर लड़कियां पास कितनी हो रही, तो आप कहेंगे 84। अब देखिए आप निकालेंगे 35 का 84% तो डिवाइड करिए 100 से, क्या 5 से डिवाइड होगा, 5 सत्ते 35 होता है और 5 दूनी 10 होता है, ठीक है। फिर 5 से काटिए, क्या सॉरी 4 से 4 पंचे 20 और 4 से काटेंगे 4, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, ठीक है। तो 21 इंटू 7 बटे 5, 21 सत्ते 147 बटे कितना आएगा 5, क्या ये वैल्यू आएगी। हमारे पास इतनी लड़कियां आ रही, ठीक है। और यहाँ देखिए तो हमारे पास कितना ये वैल्यू आई 147 बटे कितनी आई 5 आई है, तो हमें इसकी वैल्यू एक की वैल्यू 15, इसमें 15 मल्टीपल करा दो तो 5 तीन कितना आएगा 15, तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 का एक आ गया, ध्यान रखिएगा 3 सत्ते 21, 21 का कितना आ गया हमारे पास एक आ गया, 4 तो 12, 12 दो कितना हो गया 14 हो गया, 3 एक कम 3 और 1 4 कितना आ गया 441। क्या 441 किसी भी विकल्प में आपको दिखाई दे रहा, थोड़ा सवाल अच्छे लेवल के हैं तो थोड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। क्या बोला गया था कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों में से 65% लड़के हैं। आप देखिए टोटल में वाले 100 लोग उपस्थित हो रहे हैं, इस 100 में 65% लड़के हैं, तो 100 का 65% कितना होता है भाई 65 होता है, कंफर्म। अगर 65 लड़के हैं तो बच्चों की लड़कियां कितनी 35 होगी, कंफर्म। अब बोला इन 65 में से पास कितना हो रहा, तो बोला 72%। तो ये 65 का 72% निकाला हमारे हिसाब से ये वैल्यू, लेकिन हमारे हिसाब से इतना पास हो सवाल हिसाब से 702 लड़के हैं, तो 65 इंटू 72 डिवाइड 100 बराबर 702 के। तो क्या हमने यहाँ से एक का मान निकाल पाया, कितना आ गया, एक की वैल्यू 13 आ चुकी, ठीक, इनको काट पीट के जो निकाला कितना आ गया, सॉरी 15 आ गया। एक की वैल्यू 15 है तो हमसे बोला कितनी लड़कियां पास हुई, तो सबसे पहले ये देखो 35 लड़कियां हैं और 35 का 84% ही पास हो रही है, तो 35 का 84% निकाला कितना आ गया 147 बटे 5, वो आपने रख दिया 147 बटे 5। एक की वैल्यू है 15 तो इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, तो 15 के यहाँ जैसे मल्टीपल कराया, एक की वैल्यू है 15 तो 147 बटे 5 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 15 करा दो मल्टीपल, तो 5 से 15 3 गुणा करने की वैल्यू कितना है 441। यानी इस स्कूल या विद्यालय जहां कहीं पर भी बोला गया परीक्षा में लड़कियां कितनी पास हुई, लड़कियां पास हुई 441। अब ये वैल्यू मानी हुई, अगर हम लड़के देखें अगर एक की वैल्यू 15 तो यहाँ से पूछा जाए टोटल बच्चे कितने हैं, तो आप यहाँ करा देंगे 15 के मल्टीपल तो कितना आएगा, टोटल 1500 स्टूडेंट हो जाएंगे, कंफर्म। पूछा है लड़के कितने, तो भैया 15 का 65 गुणा करा दें लड़के निकले। पूछा है लड़कियां कितनी, तो 35 में 15 मल्टीपल करा दो तो लड़कियां निकल जाएंगी। तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आराम से बता सकते हैं। क्या कंफर्म हुआ सभी क्वेश्चन, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, आराम से क्वेश्चन का देख लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन जो बात बोली गई, देखिए क्या बोला गया, बोला गया यदि पेट्रोल की कीमत में, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे आ गए, बोला जाएगा कि खर्चा किसी, देखिए जैसे बात बोला जाए कि आप बाजार जाते हैं, ध्यान से बात सुनिए क्या बोला, आप बाजार जाते हैं, कोई चीज 100 रुपए किलो थी, मान लो मार्केट आप गए 100 रुपए किलो सेब था, ठीक है। आप रोज घर में सेब लाते थे, मतलब 1-2 दिन छोड़कर, आज आप फिर से मार्केट गए और 100 रुपए ही आपको घर से मिले, लेकिन मार्केट गए तो रेट बढ़ गया, रेट कितना हो गया 120 रुपए किलो हो गया। अब बताइए जेब में तो 100 रुपए और क्या 120 रुपए किलो की चीज क्या अब आपको 1 किलो मिलेगी, तो आप कहीं नहीं मिलेगी। तो आप अगर 100 रुपए का ही लेना चाहते हैं तो क्या करें, कुछ ना कुछ आपको कम देगा, 100-200 ग्राम कुछ ना कुछ कम कर देगा, बात कंफर्म। या मान लो आप रोज 100 रुपए किलो की चीज लाते हैं, आज मार्केट का दाम गिर गया, मान लो वो वस्तु कितने का गए 80 रुपए किलो हो गई, तो अब क्या होगा आपको वस्तु ज्यादा मिलने लगेगी,
बात कंफर्म। तो इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपसे पूछे कितना सामान आप ज्यादा ले सकते हैं या कम ले सकते हैं, या कितना आपका मूल पहले था या अंतिम मूल। तो 4 क्वेश्चन बनते हैं, हम आपको सब बताएंगे कैसे क्या क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे से इसको सीखेगा और ये क्वेश्चन 100% पेपर मिलने वाला, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको सुनिए बेसिक तरीके से और सीखते चलिए। यदि पेट्रोल की कीमत में 20% क्या होगी भाई, वृद्धि हो गई, तो एक कार मालिक अपनी खपत में कितने % की कटौती करे ताकि उसका खर्च ना बढ़े। पूर्ववत रहने मतलब खर्च, अगर वृद्धि हो रही तो अपनी कितनी कटौती, मतलब ये कटौती मतलब क्या हुआ, गाड़ी कम चलाएगा। अगर मान लो आज हम 50 मीटर गाड़ी चला रहे हैं, 100 रुपये पेट्रोल है, कल ये 150 पेट्रोल हो जाए, तो आज ही 50 मीटर गाड़ी चलाएं तो ये खर्चा ज्यादा बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, गाड़ी को कम से कम चलाया जाए ताकि हमारा खर्चा ना बढ़े, ठीक है। देखिए ध्यान से, आपको क्या करना, आप ये मानिए कि पहले जो कीमत थी वो 100 रुपए लीटर थी, कितनी थी, 100 रुपए प्रति लीटर। कंफर्म, क्या बोला जा रहा, 20% की वृद्धि हो गई। अगर 20% की वृद्धि हो जाएगी तो बताओ कितना हो गया, तो यानी हो गया अब ये 120 रुपए प्रति लीटर। कोई समस्या तक, बोल रहा है कार मालिक अपनी खपत में कितने % कटौती करे, तो ये कम ही करनी ताकि खर्चा ना बढ़ा। खर्चा आज भी कितना करना चाहता है, खर्चा आज भी 100 रुपए करना चाहता है, तो बताओ कितने कमी करेगा, तो बोले 20 रुपए का पेट्रोल कम डालिए, तो हमें तो 100 का ही डलवाना, 20 रुपए कम डाले, किससे डालेगा, 120 से। परसेंटेज लगाना है तो इंटू कर दो 100। कंफर्म, 0 से 0 कट गया, 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 50, यानी 50/3 आया। जब इसको लिखोगे तो कितना आएगा, 16 सही 2/3%। क्या समझ में आया आपको, 3 एक कम 3 3 18, तो 16 सही 2/3% आ क्या आ गया, आंसर आ गया। या कहीं किसी विकल्प दिखाई पड़ रहा तो आप देखेंगे 16 सही 2/3% बी विकल्प आपका आंसर हो गया। कंफर्म है, ठीक है। अब ये सेम क्वेश्चन बढ़ाते चलते हैं, देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। तेल की कीमत में क्या बोला गया, तेल की कीमत में कमी की जा रही है, कितनी, 20% की वृद्धि हुई, जबकि इस पर खर्च 15% बढ़ जाता है। ध्यान से, तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई जबकि इस पर खर्च 15% बढ़ जाता है, तो तेल की खपत में वृद्धि या कमी का प्रतिशत याद करें। ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, बहुत अच्छा है। पहले तेल की कीमत कितनी थी, 100 रुपए। मान लीजिए तेल की जो कीमत थी वो 100 रुपए प्रति लीटर या प्रति किलो, मान लीजिए कुछ भी है, ठीक है। 20% की अगर वृद्धि होगी, देखिए ध्यान से, तो अगर 20% की वृद्धि होगी तो कितना आ गया, क्या 120 रुपए प्रति लीटर आ जाएगा। कोई समस्या किसी को, ठीक है। क्या बोल रहा है, इस पर खर्च 15% बढ़ जाता है, यानी हम पहले खर्च करे थे 100 रुपए, अब खर्च 15% बढ़ गया। क्या बढ़ गया, अब खर्च 15% बढ़ गया। अगर 15% खर्च बढ़े तो हम अब कितना खर्चा कर रहे होंगे, क्या 115 रुपए प्रति लीटर खर्चा कर रहे होंगे। कंफर्म हुआ, 115 रुपए प्रति लीटर। तेल की खपत में वृद्धि या कमी का प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान रखिए, अब पहले हमारे पास 100 रुपए खर्चा था, अब हम 115 खर्च करना चाह रहे हैं, तो अभी भी कितना कम खर्च कर रहे हैं, तो अभी भी हम कितना कम खर्च कर रहे हैं, अभी भी हम 5 रुपए कम खर्च कर रहे हैं। किससे कम खर्च कर रहे हैं, 120 से, तो 100 पर कितना, समझ में आया, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, ठीक है। तो 55 25, 25 बटे कितना आ गया, क्या 6 आ गया। अगर 25 बटे 6 आ गया तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 6 चौक 24, 4 सही 1/6%। अब ये तो कमी की वृद्धि, तो आप देखेंगे 4 से 1/6 कमी, 4 से 1/6 वृद्धि। तो आप देखिए क्या किया अब आपने, 120 से 115 में क्या 5 रुपए कमी हुई थी, अगर कमी हुई थी तो आंसर क्या आएगा, कमी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। कंफर्म हुआ सभी को। बोला गया था कि तेल की कीमत में 20% वृद्धि, तो पहले मानिए 100 रुपए, हमेशा 100 मानना ताकि क्वेश्चन आसानी से हो जाए, ठीक। 100 रुपए मूल था, 20% वृद्धि हुई, कितना हो गया, 120 रुपए। बोल रहा इस पर खर्च 15% बढ़ जाता है, तो खर्चा 15% बढ़ गया, कितना आ गया, 115 रुपए प्रति लीटर, ठीक है। यानी हम पहले 100 रुपए खर्च कर रहे थे, तो आज हम 15 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करेंगे। कितना खर्च करेंगे, 120। तो बोल रहा बताइए कमी है या वृद्धि है, तो यानी अब जो मूल्य है वो 120 है, हम खर्चा कर रहे हैं 115, तो कितना कम खर्च कर रहे हैं, तो अभी भी हम 5 पे कम खर्च कर रहे हैं। 5 कम खर्च कर रहे हैं किससे, 120 से, तो 100 पर कितना, तो आंसर कितना आ गया, 4 सही 1/6% की कमी। चलिए वो सभी क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर ध्यान से क्या बोला गया, एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर, ध्यान देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर और 50% कपड़ों पर खर्च करता है, ठीक है, और उसके पास अभी भी कितने रुपए, 400 रुपए शेष हैं, तो उसकी कुल आय कितनी। ध्यान देखिए,
हमने मान लिया उसकी जो कुल आय है वो कितनी है, ध्यान से, कुल आय मान ली 100 रुपए। उस व्यक्ति की कुल आय कितनी थी, 100 रुपए। एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर, तो भैया भोजन में खर्च करा दीजिए। भोजन में खर्च करता कितना, 35%। और किस पे खर्च करता है, और कपड़ों पे खर्च करता है कितना भाई, 65%। कपड़ों पे खर्च करता है 65%। और शेष रुपए कैसे हैं, बचत के, जो शेष है बचत है। अब देखिए ध्यान से, अगर हमें देखा जाए तो आप देखिए, अगर 100 का 35% तो क्या 35 रुपए ही आया, 100 का 65% क्या 65 ही आया। तो अगर 5 5 10 6 3 9 क्या 90, देखिए 5 5 10 6 3 9 1 10, क्या हमारे पास एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर, ठीक है, और 65% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपए शेष है तो उसकी कुल आय कितनी, तो आप देखेंगे 35% तो 35 आ गया, कपड़ों पर अगर खर्च कर दिया 55%। देखिए यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा भाई, मैं सोचू क्या कि यहाँ पे क्या आ गया, 100 आ गया। अगर 100 खर्च है तो बचाया क्या होगा, इंग्लिश देखिए सही लिखा है, यहाँ लिखा है कितना, 55%। इसको 55 कर लीजिएगा, ध्यान से देखते जरा एक सेकेंड। इसको जो 65 है इसको कर लीजिएगा 55। ये कितना आएगा, ये वैल्यू आएगी मेरे पास 55%। तो यहाँ कर लीजिए 55, कंफर्म हुआ 55। तो जब यहाँ 55 होगा, इस बात देखिए ध्यान से, 55 इसको करिए 55%। अगर ये वैल्यू 55% आ जाएगी तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, तो क्या हमारे पास ये भी 55% आ गया, अतः 55। अब 35 और 55 जोड़े कितना खर्च हुआ, 5 5 10 5 3 8 1 9, नहीं 90 रुपए अगर हमने खर्च कर दिया तो बचाया कितना, तो हमने बचाया भी कितना, 10 रुपए। मेरे हिसाब से 10 बच रहे हैं, सवाल हिसाब से कितना बच रहा है, सवाल हिसाब से बच रहे हैं कितने भाई, सवाल हिसाब से बच रहे हैं 400 रुपए। ध्यान देखिए सवाल हिसाब कितना बच रहा है, मेरे हिसाब से 10 रुपए बच रहे हैं, सवाल हिसाब से 400 रुपए बच रहे हैं। तो एक की वैल्यू कितनी आई, तो आपके एक की वैल्यू आएगी 40 के बराबर। अगर एक की वैल्यू 40 बराबर तो उसके बाद उसकी कुल आय, तो कुल आय हमने कितनी मांगी थी, 100 रुपए मांगी थी। अगर एक की वैल्यू 40 की तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या 4000 के बराबर हो जाएगी। यानी उस व्यक्ति की कुल इनकम कितनी है, 4000 रुपए है। कन्फर्म हुआ। बोला एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन में खर्च करता है, तो भैया अगर 35% खर्च कर दिया तो बचा कितना होगा, तो यहाँ बचत की बात कर ही नहीं रहा, ठीक है, यहाँ बचत की बात नहीं कर रहा, 35% खर्च कर दिया। और बोल रहा 55% कपड़ों पर खर्च किया, तो ये 55% हो गया कपड़ों पर, कितना हो गया 55 रुपए। 100 का 35 35, 100 का 55 55, अगर 55 35 जोड़ो कितना आएगा, 90 रुपए। अगर 90 आपने खर्च कर दिए तो बचाए कितने, क्या 100 रुपए बचा, सॉरी 10 रुपए। हमारे हिसाब से 10 बच रहे हैं, लेकिन सवाल हिसाब से कितना बच रहा है भाई, तो बच रहा है 400 रुपए। तो एक की वैल्यू 40 तो 100 की वैल्यू 4000 रुपए आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84,000 रुपए में खरीदे गए एक स्कूटर का मूल्य 10% प्रतिवर्ष बढ़ता। देखिए यानी आपने कोई वस्तु खरीदी थी 84,000 रुपए की, कितने खरीदी, कोई वस्तु आपने खरीदी 84,000 रुपए में, क्या बोला, 84,000 रुपए में खरीदे गए एक स्कूटर का मूल्य मूल्य 10% प्रतिवर्ष की दर से क्या होता है, कम होता है। जाहिर सी बात है, आप कोई गाड़ी या कुछ भी लेके आए तो उसका रेट क्या होगा, कम होगा। मान लो आज आपने एक कार 8 लाख के लिए, क्या उसको 2 साल बाद 8 लाख की बेच पाओ, तो आपको नहीं, वो 5-6 लाख जो भी बिके ऐसे ही जाएगी, ठीक। तो 10% कम होता है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, बिल्कुल देखिए। तो ये 84,000 खरीदी, अगर 10% कम होता है, अगर पहले साल 10% कम, तो कितने बिकेगी, 90% में। अगले साल 10% कम, कितने बिकेगी, 90% में। क्या यही, क्या 2 साल हो गया। आप देखेंगे 1 2 3 4 5, क्या 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल जीरो, क्या हमारे पास ये 840 बचा है। और क्या है वैल्यू 9 में 81 आ चुकी है। इनका गुणा कराएंगे तो देखिए जीरो तो आएगा, क्या लास्ट में कहीं जीरो आ रहा, सभी में जीरो आ रहा, ठीक है। आगे देखिए 4 के देखिए यहाँ पे 84 इंटू 81 आप करा लीजिए, ठीक। तो ये तो 84 आएगा। यहाँ देखिए 8 को 32 आ जाएगा, हाथ से लग गया 3, 8 8 64, 64 3 कितना हो गया, क्या 67 हो गया। अगर आप देखेंगे 4 आएगा, 8 2 10 आ जाएगा, 7 1 8 आएगा, 6 1 7 आएगा। क्या ऐसी वैल्यू कहीं पर भी देखिए दे रखी है आपको। देखिए 84 आ गया, 8 को 32, हाथ से लग गया 3, 8 8 64, 64 में अगर 3 जोड़ेंगे भाई कितना आएगा, 64 3 67, ये 4 आ जाएगा, 8 2 10 7 1 8 6 6 आएगा, कितना आएगा, ये वैल्यू 6 आएगी, ठीक है। तो आप देखें 6804 कितना आ रहा, 6804, 6804, और एक जीरो अंत में लग जाए, क्योंकि वाला देखिए ऐसा कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा
680 40 कहीं पे दिखा रहा है, 680 40 विकल्प नंबर डी आ रहा। कंफर्म हुआ भाई। तो इसका उस खाली आपको मल्टीपल कराना था, आपका आंसर आ गया। यानी 840 से 81 में जैसे गुणा कराएंगे पता चल जाए कितना आ गया। यानी 84,000 रुपए की वस्तु 2 साल बाद कितने की हो गई है? 68,040 रुपए की हो गई। कंफर्म हुआ सभी को? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या पहले 10% बढ़ाई जाती और फिर फिर कितनी बढ़ाई जाती? 20% बढ़ाई जाती। आरंभिक संख्या में कितने परसेंट वृद्धि? ध्यान देखिए, मान लो एक संख्या कितनी थी, हमने मान लिया कि एक संख्या थी 100, ठीक है। उसमें 10% पहले वृद्धि होती, अगर 10% की वृद्धि होगी तो बताओ कितनी हो जाएगी? क्या 110 हो जाएगी। फिर उसमें 20% की वृद्धि होगी तो बताओ कितनी हो जाएगी? क्या 120 हो जाएगी। कंफर्म भाई। पहले 10% बढ़ाई जाती, फिर 20% बढ़ाई जाती, ठीक। यानी अगर हम देखें भाई कितना आएगा, तो आप कहेंगे 110 इंटू 120 डिवाइड बाई 100। तो 0 से 0 कट गया, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दो 13, कितनी हो गई? 132। संख्या थी 100, यानी कि संख्या कितनी थी? संख्या थी 100 और 100 से हो गई 132, कितनी बढ़ गई? तो आप कहेंगे 32 बढ़ गई। परसेंटेज कितनी बढ़ी? तो किससे बढ़ी? 100 से बढ़ी। तो 100 पर कितना? तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आएगा 32%। बात कंफर्म? कितने बढ़ गए? 32%। एक तो तरीका ये है हमारे पास, या एक इसी में ए बी रूल लग जाता है, या एक्स वाई मेथड बोलते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। यहाँ पे क्या होता है? प्लस माइनस चलता है, बढ़े तो बढ़ा दो, घटे तो घटा दो। पहले क्या हो रही है? 10%, तो आप यहाँ रखेंगे 10%, बढ़ रही तो यहाँ पे प्लस लगाई 20%, फिर यहाँ प्लस 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। 0 0 काटेंगे, 10 10 20 और 2 कितना आ गया? 10 20 30 2 32, कितना आ गया? 32%। तो आप चाहे तो एक्स वाई मेथड्स लगाई या इससे लगाई, जिससे आपको कंफर्म हो जाए, ठीक है, जहां से आपको अच्छा लगे, ठीक है। नोट करते हैं। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राम का वेतन 10% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया। पहले क्या हुआ? 10% घटाया गया और फिर 10% बढ़ाया गया। फिर समझ देखिए, या तो आप एक्स वाई मेथड लगा लो। आने वाले किसी व्यक्ति का वेतन कितना था? 100 रुपए था। किसी व्यक्ति का वेतन था 100 रुपए। किसी व्यक्ति का वेतन है 100 रुपए। पहले 10% क्या हो रहा है भाई? 10% घटा दिया गया। अगर 10% घटे तो कितना बचेगा? 90 बचेगा। और फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो भाई 10% बढ़ा दो, कितना आ जाएगा? क्या 110 आ जाएगा। कंफर्म बात सभी को? बोला गया उसका नया वेतन पुराने वेतन की तुलना में क्या है, मतलब कितना परसेंट वृद्धि हुई। तो आप देखेंगे 90 इंटू 110 बटे क्या आएगा? 100 आ जाएगा। 0 0 काट दो, 11 ने 99। यानी नया वेतन कितना? 99 रुपए। और पुराना वेतन कितना था? 100 रुपए। बताओ कितना भाई बढ़ गया वेतन? तो आप कहेंगे सॉरी कितना घट गया? 1 रुपए वेतन घट गया। किससे घटा? 100 पर घटा। तो 100 पर कितना? तो आप देखेंगे क्या होगा? 1% की क्या कमी हो जाएगी। 1% की कमी, यानी उसके वेतन में 1% क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। कंफर्म हुआ? तो ए बी रूल से लगाइए, ऐसे लगाइए जिससे मन हो। आप यहाँ देखिए मेथड बता दिया, 10% घटा तो पहले -10, फिर 10% बढ़ा तो +10, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। देखिए ये 10 से 10 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया? 1% की कमी आ गई। माइनस में आया तो क्या आ गया? 1% की कमी आ गई। चाहे तो आप एक्स वाई मेथड्स लगाएं या आप लगा लीजिए इससे। कंफर्म हुआ सभी को? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन बात करें। देखिए अब क्वेश्चन आए ये बढ़िया, जो हमने शुरुआत में आपको कराया था तेल वाला, सेम उसी टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। एक क्वेश्चन आपको हर चीज क्लियर कर रहा हो। क्वेश्चन चाहे जितना घुमाए, कैसा भी घुमाए, हर क्वेश्चन आपका अच्छे से हो रहा होगा, ठीक है। ध्यान देखिए, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। ध्यान देखिए, हमने बोला कि मान लो चीनी कीमत कितनी है? चीनी कीमत मान लिया 100 रुपए प्रति किलोग्राम। चीनी कीमत हो गई 100 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर 100 रुपए प्रति किलोग्राम है और 20% की कमी हो गई है, तो 20% की कमी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 80 रुपए प्रति किलोग्राम। क्या ये रेट हो गया? ठीक है। आगे देखिए, तो एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। भैया जब कमी होगी तो ज्यादा से ज्यादा अधिक खरीदोगे। पहले चीनी थी 100 रुपए किलो, अब चीनी होगी 80 रुपए किलो, तो हम तो ज्यादा खरीदेंगे। कितनी ज्यादा खरीदेंगे? देखिए कितनी ज्यादा खरीदेंगे, तो हम खरीदेंगे कितनी ज्यादा? हम खरीदेंगे 20 की ज्यादा। 20 कहने भैया 20 में ज्यादा दे दो, तो 20 की ज्यादा खरीदेंगे। किससे खरीदेंगे? 80 से। तो 20 को 80 यानी 1/4। ठीक है। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको बोलते हैं प्रारंभिक, ठीक है, और ऊपर ज्यादा। तो हमारे हिसाब से कितनी ज्यादा खरीदी? 20। हमारे हिसाब से एक ज्यादा खरीदी, सवाल हिसाब से कितनी ज्यादा खरीदे? 500 ग्राम। कितनी ज्यादा? 500 ग्राम। लेकिन ध्यान से, ये तो बोला गया था कितनी ज्यादा खरीद रहे हो? 20 ज्यादा खरीद रहे हो। किससे खरीद रहे हो? 80 से। तो 20 को 80 यानी 1। हमारे पहले खरीदते 4, अब खरीद रहे हैं 1 ज्यादा। हमारे हिसाब से 1 ज्यादा है, सवाल हिसाब से कितनी ज्यादा है? 500 ग्राम ज्यादा है। तो 1 की वैल्यू 500 ग्राम है, तो 4 की वैल्यू कितनी जाएगी? तो आप कहेंगे 500 को गुणा करा दो,
तो 500 गुणा करा कितना है, 4 पंचे 20, यानी पहले खरीदते थे 2000 ग्राम। अब 2000 ग्राम क्या लिखते हैं, 2000 ग्राम लिखते हैं 2 केजी। कितना लिखेंगे, 2 किलोग्राम लिखेंगे। बात समझ आ गई। बोला कि अब 36 में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी, यानी प्रारंभ में चीनी की कीमत क्या थी। ध्यान से सुनिएगा, हमें क्या लिखना है, प्रति किलोग्राम आरंभिक। तो रुपए कितने मेरे पास है, तो आप कहेंगे 36 रुपए। 36 रुपए थे, हम आपसे बोले कि आप 100 रुपए के, आप 100 रुपए थे आपके पास और आप 10 किलो आलू लेके आओ, तो क्या रेट रहा आलू, तो आप कैसे निकालेंगे, 100 रुपए आपके पास था, आप 10 किलो आलू लेके आए, तो कितना आलू लेके आए हो, 10 रुपए किलो के हिसाब से। कैसे किया, आपने जो भी किलोग्राम है, किलोग्राम से रुपए में क्या किया, ये तो बोला 100 रुपए आपके पास थे, 100 रुपए। आलू कितना ला रहे हो, 10 केजी ला रहे हो, कितना ला रहे हो, 10 केजी ला रहे हो। तो अगर आप इसका इसमें भाग करो, आलू का रेट क्या निकल आएगा, 10 रुपए प्रति किलोग्राम। क्या ही निकाला, देखो रुपए बटे किलोग्राम, ठीक। यानी अगर रुपए में प्रति किलोग्राम से भाग कर दो तो आपको ये बता जाए कितने रुपए किलो की वस्तु है। तो रुपए कितने थे, 36। 36 रुपए थे, पहले हम सामान कितना लाते थे, पहले सामान लाते थे 2 केजी। कितना लाते थे, 2 केजी। तो अगर हम देखें 2 केजी सामान, तो 2 से आएगा कितना आएगा, क्या 18 रुपए प्रति किलोग्राम आ जाएगा मूल्य। कोई समस्या है किसी को, कहीं है ऐसा दिखा ऑप्शन, 18 रुपए प्रति किलोग्राम। क्लियर हुआ। तो ये तो मूल्य कब का आ गया, चीनी का आरंभिक कीमत। अगर पूछा चीनी की वर्तमान कीमत क्या है, ठीक है, यानी अब मूल्य कितना है, रुपए हमारे पास कितने, 36 रुपए ही है। तो चीनी अब कितनी लाओगे, अब 2 किलोग्राम तो ये और प्लस 500 ग्राम एक्स्ट्रा मिल रहे, तो अब कितनी ला रहे हो, अब आप कहोगे 2.5 किलोग्राम ला रहे, ठीक है, यानी 2.5 केजी। क्या यही हमारे पास आ रही, पॉइंट हटाओगे तो एक ऊपर जीरो बढ़ जाएगा। क्या 25 से कट सकता है, तो आप देखिए 5 से काटे 25 से, 25 से कम 25, कितना बच गया हमारे पास, तो आप कहीं बच गया कितना, हमारे पास बच गया सीधे सीधे 10। तो 125 चको 100, या 5 से काट दो, नहीं काटना 5 से काटिए, 55 25 5 काटिए, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, कटिए 55 25 5 सत्ते 35, एक 5 दूनी, क्या 5 से काटेंगे, 5 से काटो देखिए कितना आ गया, 5 एकम 5 आ जाएगा। कितना बचा यहाँ पर, तो आप कहेंगे 2 बच गया, हो गया 22, 5 चको कितना हो गया, क्या 20 हो गया। कितना बच जाएगा हमारे पास, हमारे पास फिर से, तो 5 चको 20, 14.4 रुपए प्रति किलोग्राम अब हो गया चीनी का मूल्य। देखिए ध्यान से, अगर भाई रेट घट रहा है तो पहले रेट था 18 रुपए, अब रेट कितना हो गया, क्या 14 रुपए। अगर घटा हुआ मूल्य पूछे 14.40 और आरंभिक मूल्य पूछे कितना आएगा, 18 रुपए। कन्फर्म हुआ भाई। कैसे निकालते हैं आरंभिक मूल्य या वास्तविक मूल्य, कैसे निकालते हैं, आरंभिक बोले या वास्तविक बोले, यानी आपको इससे डिवाइड करना है जो पहले चीज थी, ठीक है, यानी वर्तमान में खाली आपको रखना। कैसे निकाला आपने, ध्यान से फिर से बस, चीनी की कीमत में 20% क्या होती, कमी हो जाती। पहले चीनी की कीमत कितनी मान ली, 100 रुपए थी, 100 रुपए चीनी थी, अगर 20% कमी हुई कितना हो गया, 80 रुपए प्रति किलोग्राम। तो एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो हम देखो कितना ज्यादा खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं 20 ज्यादा, किससे, 80 से। तो आपने देखा 1/4, यानी मेरे हिसाब से हम पहले खरीदते 4, अब खरीदते कितनी, 1 ज्यादा। हमारे हिसाब से 1 ज्यादा, सवाल हिसाब से 500 ग्राम ज्यादा है। तो 1 की वैल्यू 500, 4 की वैल्यू क्या 500, 2000 हो गए। तो 2000 ग्राम को लिखते हैं 2 किलोग्राम, ठीक है। 36 रुपए मेरे पास पहले थे और हम चीनी लाते थे 2 किलो, तो 1 किलो चीनी मूल्य कितना हो गया, 18 रुपए। कन्फर्म। अब भी मेरे पास 36 रुपए, अब भी 36 रुपए, लेकिन अब चीनी कितने मिल रहे, 2 केजी पहले लाते, इस बार 500 ग्राम ज्यादा मिले, तो कितनी ला रहे हो, 2.5 केजी ला रहे हो। तो अब रुपए यानी रेट क्या रहा, 14 रुपए, 14.4 रुपए प्रति किलोग्राम। कन्फर्म हुआ। तो चाहे आपसे वास्तविक मूल्य पूछे, नया मूल्य पूछे, पुराना मूल्य पूछे, कुछ भी पूछे, हर चीज निकाल सकते हो आराम से। हमने आपसे कहा था क्या क्या पूछ सकता कि बताइए प्रारंभ में चीनी कितनी ला रहे हो, तो आंसर कितना था, 2 किलोग्राम। अब चीनी कितनी ला रहे हो, तो आंसर कितना आएगा, 2.5 किलोग्राम। प्रारंभिक मूल्य कितना था, 18 रुपए। अंतिम मूल्य कितना है, मतलब अब बढ़ा हुआ घटा हुआ मूल्य कितना है, 14.4 रुपए प्रति ग्राम। तो चारों क्वेश्चन हो गए। चाहे आपसे पूछे चीनी पहले कितनी ला रहे हो, अब कितनी ला रहे हो, सारी चीजें आपको कंफर्म हो रही होंगी, ठीक है। हमने कहा एक क्वेश्चन बताएं, उससे सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ऐसा सवाल है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। बिल्कुल बोला गया। कितने कमी हो रही है, 10% की। माना कि चीनी का मूल्य कितना भाई, 100 रुपए प्रति किलोग्राम। क्या बात कंफर्म हुई। कमी कितने को हो रही भाई, कमी हो रही है हमारे पास 10%। अगर 10% की कमी हो जाएगी, कितने बचेगा, मूल्य आएगा 90 रुपए प्रति किलोग्राम। यही आ गया, ठीक है। तो बोला एक व्यक्ति 270 में 1 ग्राम चीनी अधिक खरीद पाता, तो हम कितनी ज्यादा खरीद रहे हैं, ये देखिए हमारे हिसाब से हम खरीद रहे कितनी है ज्यादा, 10 रुपए चीनी ज्यादा ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं, 90 से ज्यादा ले रहे हैं। तो 0 0 कट जाएगा, कितनी वैल्यू आएगी, क्या 1/9 आ जाएगी।
ठीक, 1/9 आएगी। मेरे हिसाब से भाई कितना है, हमारे हिसाब से हम एक ज्यादा खरीदा, सवाल हिसाब से कितने ज्यादा खरीद रहा, एक ही ज्यादा खरीदा, तो 1 बराबर 1 के, तो भैया 1 का गुणा यहाँ भी करा दो, तो कितना आएगा, क्या 9 kg आएगा। यानी पहले हम कितनी, भाई केजी से लिखा क्योंकि यहाँ पे चल रहा किलोग्राम, इसलिए यहाँ पर भी किलोग्राम। यानी पहले हम खरीदे कितनी भाई, पहले खरीदे थे 9 किलोग्राम। ठीक है, 9 किलोग्राम। 270 ग्राम क्या पूछा गया, तो चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात करना आपको। कैसे क्या कहते हैं, चीनी का आरंभिक मूल्य। तो देखिए आरंभिक मूल्य किलोग्राम में 270 रुपए मेरे पास थे। प्रारंभ में हम कितने रुपए थे, कितने किलो चीनी ले जाते थे, तो 9 किलो चीनी ले जाते थे। 270 रुपए में 9 किलो, तो 9 का 9, 9 तिया 27, कितना आ गया, क्या मेरे पास आएगा 30 रुपए प्रति किलोग्राम। यानी चीनी की आरंभिक कीमत कितनी थी, 30 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर कोई पूछे चीनी का वर्तमान मूल्य कितना, तो कैसे निकालोगे, क्या 270 ही रुपए मेरे पास है। अब चीनी कितनी ज्यादा मिलेगी, पहले लाते थे 9, अब 1 किलोग्राम मिल रही ज्यादा, तो अब कितनी मिल रही है, 10 मिल रही है। तो यह यहाँ से जैसे काटो, अब चीनी मूल्य कितना आएगा, क्या 27 रुपए प्रति किलोग्राम आएगा। बताओ, बता सकते हो आंसर कितना, इसका तो आंसर 30 आ गया। लेकिन अगर देखो चीनी का मूल्य क्या है, कमी हो रही है, पहले चीनी थी 30 रुपए के हिसाब से, कमी हो रही, अब कितने हो गए, 27 में आ गए, कंफर्म। अगर पूछा बताओ पहले चीनी कितनी ला रहे थे, तो आपका आंसर 9 किलो। अब चीनी कितनी ला, तो अब एक ज्यादा कितनी आ रही, 10 किलोग्राम। क्या कंफर्म हुआ सभी को, एक एक क्वेश्चन कंफर्म है, कुछ भी पूछा जाए आप पेपर में कोई चीज छोड़कर नहीं आएगा। ठीक है, जब देखिए अगला क्वेश्चन, जब एक साइकिल की कीमत में 20% की कमी की गई तो बिक्री 20% की वृद्धि हो गई, तो राजस्व पर कुल क्या प्रभाव पड़ा, ये पूछा गया। ध्यान देखिए, सबसे पहले साइकिल की कीमत में 20% की कमी हो गई। देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, कंफर्म। भाई 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, तो भाई 20% की क्या, तब बिक्री कैसी हो, तो 20% बढ़ जाती है। यानी यहाँ क्या हो रहा, बढ़ रहा फ्रैक्शन, यहाँ पे बढ़ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा, घट रहा। यानी पहले कीमत, ध्यान से, मूल्य जो था, मूल्य पहले मूल्य कितना था, 4 रुपए, तो अब कितना हो गया, सॉरी पहले मूल्य कितना था, 5 रुपए, तो अब कितना हो गया, 4 रुपए, कमी हो रही। लेकिन बिक्री क्या हो गई, बिक्री देखिए ध्यान से, बिक्री देखिए, पहले पहले बिक्री होती थी 5, लेकिन अब कितनी हो गई बिक्री, 6। बात कंफर्म हो भैया, जब कोई चीज का मूल्य घटेगा, जब किसी चीज का मूल्य घटे तो बिक्री ज्यादा होगी। ठीक, जैसे अभी आप देख रहे हैं टमाटर 20 रुपए किलो, तो आप आराम से 1 किलो ले जाएंगे। टमाटर हो जाए 200 रुपए किलो, तो ले जा पाएंगे, तो 1 किलो क्या 100 ग्राम भी नहीं ले जाओगे। बात कंफर्म है। तो अगर रेट बढ़ेगा, अगर रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, वस्तु कम खरीदी जाएगी, और रेट घटेगा वस्तुएं ज्यादा खरीदी जाएंगी। ठीक, वही हुआ यहाँ पर। पहले मूल्य था साइकिल का 5 रुपए, ठीक है, तब खरीद रहे थे 5 साइकिल, अब मूल्य हो गया 4 रुपए, तो अब साइकिल खरीद रहे 6 रुपए। ठीक है, तो पहले कितना हो रहा था, तो आप देखें पहले 25 रुपए और यहाँ कितना हो गया 24 रुपए। ठीक है, तो कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है, तो आप कहीं एक की कमी हो रही है, और एक की कमी किस पर हो रही, 25 पर हो रही, तो 100 पर कितना, तो 25 चको 100, क्या हो गया, 4% का लाभ है कि हानि है। देखिए पहले आपकी जेब में 25 रुपए आ रहे थे, अब आपकी जेब में 24 रुपए आ रहे, तो अभी भी क्या हो रहा, अभी भी आपको 4% क्या आपको दे रखा, अभी भी आपको 4% की हानि दे रखा है, अभी भी आपको 4% की आ जाएगी, हानि आ जाएगी। क्या कंफर्म है, बस सभी को 4% हानि, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। कंफर्म हुआ सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। एक छात्र ने 4/, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ध्यान दीजिए। एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से किसी संख्या में गुणा किया। ठीक है, गुणा किया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी, मतलब आपको हमने बोला कोई एक संख्या दी, हमने उसमें कहा था कि आप 4/5 से गुणा करिए, और आपने गलती में क्या कर दिया, 5/4 से गुणा कर दिया, तो कुछ ना कुछ तो गलती हुई, तो कमी या वृद्धि कुछ ना कुछ तो संख्या में होगी। ठीक है, ध्यान देखिए, हमसे एक संख्या कोई बोलेगी, हमने मान लिया कोई संख्या आपके पास कितनी x, उस संख्या में 4/5 से गुणा करने को कहा गया था, लेकिन हमने क्या किया, उसी संख्या में गुणा कर दिया, किससे भाई, उस संख्या में गुणा कर दिया 5/4 से। क्या बोला गया, उस संख्या में जो गुणा किया हमने वो किससे किया, वो हमने कर दिया 5/4 से। कंफर्म हुआ। तो परिणाम है, अब देखो संख्या कैसे निकालें, तो संख्या निकालें हम आपको बताते हैं। जो आपको ये 5 और ये 4 दिखाई दे रहा, इनका क्या लेना, एलसीएम लेना। क्या लेना, एलसीएम। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, क्या 20 आएगा। यानी वह संख्या क्या हो गई, 20 हो गई। यानी x का मान जो आपका निकल गया कितना आएगा, 20 निकल के आएगा। अब जहां आपने x रखा तो वहां क्या रख दो, वहां रख दो जाके 20। ध्यान देखिए, जहां आपने x रखा तो वहां क्या रख दिए, 20 रखिए, तो आप यहाँ रखेंगे 20 और यहाँ भी रखेंगे 20। कंफर्म। जब 5 से डिवाइड कर रहे होंगे, जब देखिए 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 का 5 को 20, 4 एकम 4 पंचे 20। तो अब देखिए कितना हमारे पास आएगा, जो हमारे पास आ रहा होगा वो कितना आएगा,
4 चको 16, ये वैल्यू 16 आ गई, और 5 25, ये वैल्यू कितनी आ गई, क्या वैल्यू 25 आ गई। कन्फर्म। यानी संख्या होनी चाहिए थी 16, हो गई 25, तो कितने वृद्धि हो गई, ध्यान देखिए, संख्या होनी चाहिए थी 16, हो गई 25, तो कितने की वृद्धि हुई आपसे, तो आपकी जो वृद्धि हमारे पास हो रही है कितनी हो रही, 9 की वृद्धि हो रही। किस पे हो रही, 16 पे हो रही, तो 100 पर कितनी, तो 4 काटेंगे, 4 चको 16, 4 काटेंगे कितना आएगा 25, 25 में कितना होता है 225 डिवाइड बाई 4। ठीक है, जब 4 से डिवाइड कर रहे हो, 4 से 4 पंचे 20, देखिए 4 चको 16, 4 पंचे 20, ठीक, क्या बोला गया था, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या हुई, ठीक है, तो 4 चको 16 और 5 25, संख्या होनी चाहिए थी 16, हो गई कितनी 25, तो कितनी बढ़ी, तो आपके ये 9 बढ़ गई, संख्या किससे बढ़ गई, 16 से बढ़ गई। तो देखिए 4 घटा 4 चको 16, 4 घटा कितना है 25, 25 में यार 225 बटे कितना आएगा 4, जब 4 से आप डिवाइड कर रहे होंगे तो 4 पंचे कितना आएगा 20 आ जाएगा, 4 पंचे 20, कितना मेरे पास यहाँ बचा है, तो आप कहेंगे बच रहा है कितना भाई 25, और 4 छंग 24, कितना चाहिए 4 छंग 24, और दशमलव लगाइए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 56.25 आएगा, कितना आएगा 56.25 आएगा। यहाँ से देख लीजिए भाई 4/5 से बोला गया था, फिर 5/4 से किसी संख्या में गुना किया है, ठीक, ऊपर देख लीजिए यही लिखा है, if a student has multiplied by a number 4/5, then what will be the percentage 5, यहाँ देखिए 5/4 आएगा, है ना, कितना 5/4, ठीक है, 5/4 मल्टीप्लाई एरर द कैलकुलेशन। तो ध्यान देखिए यहाँ एक ऑप्शन आप बढ़ा लीजिएगा, ऑप्शन बढ़ाइएगा 56.25%, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लीजिएगा ध्यान से, एक संख्या हमने मान ली कोई x थी, ठीक है, उसमें गुणा कराने बोला गया 4/5 से, लेकिन गुणा करा दिया 5/4 से, तो 5 और 4 का एलसीएम लिया, कितना आ गया 20 आ गया, संख्या हो गई 20, 5 चको 20 और 4 पंचे 20, 4 चको 16, 5 25, होनी चाहिए थी 16, हुई 25, तो कितने की वृद्धि हुई आपकी, तो आप कहेंगे 9 की वृद्धि हुई, 9 की वृद्धि हुई किस पर हुई 16 पर, तो 100 पर कितना परसेंटेज पूछा गया था, तो 4 काटा 4 चको 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 में 225/4, तो 56.25% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन सही है, आंसर भी हमारा सही है, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन अच्छा दे रखा है, इसको देखिएगा। यदि 270 का x + 25%, 240 के x% से 20% अधिक है, ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से इंपॉर्टेंट डालिए, ठीक है, अधिक है, तो x + 125 का 12%, x के 10% कितने परसेंट अधिक है, ठीक है, ये बचा x% कितने परसेंट अधिक है, ठीक है, तो निकालते हैं ध्यान से, पहले 270 का, यहाँ लिखिए 270 का मतलब क्या होगा, इंटू 270 का x + 25%, ठीक है, परसेंट क्या बोला गया, 240 के x% से 20% अधिक है, 20% अधिक मतलब 120, ठीक है, बटे यहाँ कर दो 100 और यहाँ भी कर दो 100, क्यों, क्योंकि परसेंट हटाएंगे और ये परसेंट हटाएंगे, नीचे कितना आएगा, क्या भी हमारे पास आ जाएगा 100, ठीक है, ये बोला गया यदि 270 का x + 25%, 240 के x% से 20% अधिक है, 20% अधिक है, ठीक है, तो चलो इसको पहले हम लोग निकालते हैं, यहाँ से क्या x का मान निकाल पाएंगे, आप देखिए 100 से हमारा 100 कैंसिल हो रहा होगा, ठीक है, 1 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से ये 0, 2 छंग 12 और ये 2 पंचे 10, ठीक है, कुछ और वैल्यू कटेगी क्या, 3 से कट रही, 3 9 27 और 3 8 24, 3 दूनी 6 और ये 3 का कितना आएगा 9 हो जाएगा, ठीक, अब तो कुछ वैल्यू कटेगी नहीं, कहीं 5 तो 15 हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 5 तो 15, तो 15x आ जाएगा हमारे पास, और 15 गुणा 25 होगा, तो देखिए 15 अपना 75 हासिल, 15 अपना 75, 15 अपना 75 क्या हासिल लग गया 7 आपका, ठीक है, 15 दूनी 30 और 7 कितना हो गया, क्या 37 हो गया, 375 हो गया, ठीक, इसका देखिएगा, इसका देखते हैं यहाँ कितना चाहिए, 8 दूनी 16, देखिए भाई 8 दूनी 16x, और कुछ मेरे पास बचा, कुछ नहीं बचा, ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या आएगा, ये 15x माइनस का 16x बराबर माइनस का 375, तो माइनस का x बराबर माइनस का 375, यानी x की वैल्यू जो फाइंड आउट हो गई कितनी हो गई 375, कंफर्म यहाँ तक सभी को, बोला गया था यदि 270 का x + 25%, तो 270 का x + 25% नीचे आ गया 100, 240 के x%, 240 के x% से 20% अधिक बदल कर दिया, क्या यहाँ से x का मान निकाला कितना गया 375 आ गया, आगे बोला गया तो x + 125, बताओ x का मान कितना आ गया, आपसे बोला गया, ध्यान देखिएगा यहाँ पर x +
125 ये बोला गया। x प्लस 125 का 12% का 12%, ठीक है। x के 10% से, x के यानी x वैल्यू कितनी देखिए, x के 10% से 10% से कितने परसेंट अधिक है, ध्यान देखिए। तो x मान कितना 375 और 125 जोड़ें कितना आएगा, क्या 500 हो जाएगा। तो 500 इंटू 12 डिवाइड बाई 100, और यहाँ देखिए कितना आएगा 500 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 12 पंचे 60 यहाँ आ जाएगा, और ये कितना आएगा 50 आ जाएगा। बताओ कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको, तो आप कहेंगे 10 ज्यादा। ध्यान देखिए हमारे हिसाब से 10 ज्यादा किससे ज्यादा, 50 से। तो 100 पर कितना, 50 दूनी 100, 10 दूनी 20। इस लाइन के बाद ध्यान रखिएगा, बोला था x प्लस 125 का 12%, x प्लस 125 का 12% कितना आ गया, 60 आ गया। x के 10% कितना, x के सॉरी x है कितना, देखो 375 दे रखा, ठीक है। इसको थोड़ा सही करिए, x 375 है, यहाँ 500 लिख दिया। x 375 कितना, 375 का 10% डिवाइड बाई 100। आप देखिए 0 0 कटे कितना आ गया, ये 37.5 आ जाएगा। कितना आएगा 37.5, 37.5। अब देखो ध्यान से कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू कितनी आई थी 0 0 12 पंचे 60। ये जो 60 है 37.5 से कितना ज्यादा, ये बोला गया। तो बताइए 37.5 से कितना, आप 60 से अगर घटाओगे, देखिए ध्यान से, अगर 60 से आप घटाओगे 37.5 तो कितना बचेगा, ये 5 बचेगा, ये कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, आप कहेंगे यहाँ 5 से ये भी 2 बचेगा। कंफर्म हुआ क्या, 22.5 ज्यादा, देखिए ध्यान से, तो 22.5 ज्यादा है, ठीक है। ये बोला था 22.5 ज्यादा किससे ज्यादा, 37.5 से, 37.5 से। तो 100 पर कितना, दशमलव से दशमलव हटा दो, क्या 25 से कटेगा, तो 25 अगर काटो 25 में या 200 बचे, लेकिन 25 से क्या नीचे कटेगा, 25 से कम 25, और बच गया 12, 25 पंचे 100 बच गई। इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, 25 एक कम 25, ध्यान रखिएगा, और 25 से 25 पंचे 125, क्या कंफर्म हुआ, 25 से कम 25 बच गया 12, 125 से कम 25 पंचे 125, 25 में 125, ठीक। 3 से काटिए, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, 5 से काटिए 5 5 दूनी 10, तो 20 यानी 60, यानी 60% जाता है। हमने कहा था अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल पहले लिख दिया था, बहुत बढ़िया सवाल, आप इसको बहुत अच्छे से करिएगा, और मेंस लेवल पूछा जाए क्वेश्चन आराम से आपसे पूछा जा सकता है, बढ़िया रहे क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, यदि 270 का x प्लस 25%, तो 270 x प्लस 25%, 240 के x परसेंट से 20% अधिक है, 240 के x परसेंट से 20% अधिक है। क्या आपने यहाँ से x का मान निकाल पाए, इसको आसान से कर लिया, बस इस लाइन को ही आपको यहाँ पे समझना था ध्यान से। तो x प्लस 125 का, x प्लस 125 का 12%, तो कितना आ गया भाई 500 का 12% कितना, x मान 375 और 125 यानी 500 हो गया। 375 में 125 कितना आ गया 500, 500 का 12% कितना आ गया 360। बोलना x के 10% से कितने परसेंट अधिक है, तो x मतलब 375 का 10% निकाला कितना आ गया 37.5। बताओ 37.5 से 60 कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो आप कहीं कितना ज्यादा 22.5 ज्यादा, 22.5 ज्यादा किससे, 37.5 से। तो 100 पर कितना, आंसर कितना आ गया 60%। कंफर्म हुआ सवाल, ठीक है।